हाय रे ठरक तेरा बेड़ा खरक, ताजुक नाजुक कमरिया टूट गई। जी हाँ दोस्तों, ये है अजब ठरक की गजब कहानी। मशहूर राइटर खलीलुर रहमान कमर को मुबैना तौर पर ठरक ने कहीं का नहीं छोड़ा। मौसू सुबह 4:40 पर एक हसीना आमना उरूज से ड्रामा साजी करने इसकी जगह पर बहरिया टाउन चले गए और फिर इनके साथ सख्त ज्यादती की गई। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद खलीलुर रहमान कमर के अल्फाज हैं जो FIR में दर्ज हैं। खलीलुर रहमान कमर को लूटा गया, इन पर तशद्दुद किया गया और खलील जी इस बात पर बजिद हैं कि इन्हें अगवा भी किया गया। हालांकि लड़की की बनाई गई लोकेशन पे जनाब खलील खुद अपनी मर्जी से गए थे। मुबैना तौर पर सिवाय ठरक के इन्हें किसी ने भी मजबूर नहीं किया था आमना अरूज के यहाँ जाने पर। खैर, खलीलुर रहमान कमर ने अपनी सफाई में कुछ बातें की हैं। जिस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शो करते हैं वहां भी मुबैना तौर पर अपने हक में वीलॉग्स करवाए हैं। मगर मसला ये है कि खलीलुर रहमान कमर की अपनी ही बातें इन्हें मजीद फंसा रही हैं। लग ये रहा है कि वो जितनी सफाइयां देते जा रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं। और क्यों ना फंसे, आखिर इन्होंने खुद जानबूझकर इस दलदल में छलांग जो लगाई थी, इसलिए भुगत रहे हैं इसके नताइज। खैर, अब सवाल यह है कि खलीलुर रहमान कमर क्यों मिलने गए आमना अरूज से इसकी लोकेशन पर। आमना अरूज कौन है? आमना अरूज से खलीलुर रहमान कमर का ताल्लुक कितना पुराना है? क्या खलीलुर रहमान कमर आमना अरूज के साथ पहले भी ड्रामा साजी कर चुके हैं? इस केस में खलीलुर रहमान कमर ने क्या क्या गलतियां की? खलीलुर रहमान कमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काला चश्मा क्यों लगा रखा था? औरतों के खिलाफ बोलने वाले खलीलुर रहमान कमर कब कब औरत जात की वजह से तनाज़ात में फंसे? क्या औरतों के हाथों अगवा होने की खलीलुर रहमान कमर की ख्वाहिश अब भी पूरी ना हो सकी? ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके टल्ली खड़का दें। तो दोस्तों, मामला सीधा भी है और सादा भी। खलीलुर रहमान कमर इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मशहूर राइटर हैं। वो सेलिब्रिटी हैं। कोई आम राइटर भी किसी अनजान खातून की एक फोन कॉल पर इससे मिलने इसकी जगह पर नहीं चला जाता, लेकिन खलील मियां मुंह उठा के चल दिए। हालांकि मौसूफ पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये समझ ना पाए कि ड्रामा साजी हो या तंजीम साजी हमेशा अपनी जगह पर करनी चाहिए, किसी और की जगह पर नहीं। खैर, जनाब ने FIR में लिखवाया कि इन्हें रात 12 बजे अननोन नंबर से कॉल आई। कॉल रिसीव की तो खातून ने कहा कि इसका नाम आमना अरूज है, वो बड़ी फैन है खलीलुर रहमान कमर की और मुलाकात करना चाहती है। सो जनाब ने आओ देखा ना ताओ और चल दिए इससे मुलाकात को। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद माना कि 15 दिन से राब्ते में थे आमना अरूज से। मुबैना तौर पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खुद ये बात कहलवाई कि आमना ने खुद को कैंसर पेशेंट जाहिर किया, इसलिए इससे मिलने गए। यानी तजाद ही तजाद है खलीलुर रहमान कमर के बयान में, और वो भी खुले तजाद। कोई जनाब से पूछे कि FIR में आमना अरूज से 15 दिन से राब्ते का जिक्र क्यों नहीं किया? लड़की वीडियोस और तस्वीरें भेजती रही, इन तस्वीरों से वो कैंसर की मरीजा नहीं लग रही, फिर क्यों मान लिया कि वो कैंसर पेशेंट है? कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों जानिब से नाजेबा तस्वीर और वीडियोस का तबादला हुआ, और ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसी लड़की से पहले भी इसकी लोकेशन पर ड्रामा साजी करने जा चुके हैं खलील जी। मगर तब ड्रामा साजी में कुछ ज्यादा पेशरफ्त नहीं होने दी थी इस चालाक हसीना ने। इसने बस एतमाद हासिल करना था, सो कर लिया। यूं कहे कि तिश्नगी यानी प्यास बाकी रह गई थी, और मुबैना तौर पर यही प्यास बुझाने दोबारा तशरीफ ले गए खलील जी इस लड़की के पास, और इस बार इसने काम दिखा दिया। खैर, खलीलुर रहमान कमर के साथ हुई वारदात को अगवा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनाब खुद गए थे ड्रामा साजी के लिए। यूं इनकी लड़कियों के हाथों अगवा होने की ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हो सकी। लेकिन वो कहते हैं ना कि स्याना कव्वा हमेशा गंद पे ही गिरता है। ओ भाई, अगर तुम्हारे साथ ये वाकया हो ही गया था तो क्या जरूरत थी FIR दर्ज करवा के दुनिया भर के सामने जलील होने की? छुपा लेते वाकये को। लेकिन इस सवाल का जवाब भी लोग दे रहे हैं। नेटिजन्स इल्जाम लगा रहे हैं कि चूंकि लड़की के पास खलील जी की कुछ ऐसी वैसी तस्वीरें और वीडियोस थीं, इसलिए वायरल होने के डर से इन्होंने कानूनी कार्रवाई की। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ये भी सच है कि खवातीन के खिलाफ बातें करने की सजा खलीलुर रहमान कमर को औरतों ही की वजह से मिलती रहती है। कभी इन पर इल्जाम लगता है कि अदाकारा ईशल फयाज से एक और शादी खड़का ली है जनाब ने। अगरचे ये खबर गलत निकली, मगर खूब दुर्गत बनाई लोगों ने खलील जी की। मारवी सरमद और माहिरा खान से बदतमीजी पर भी लोगों ने जनाब को आड़े हाथों लिया। तागूत वाले प्रोग्राम में लड़की से बदतमीजी पर भी लोगों ने खलील जी को खूब खरी खरी सुनाई। और ताज़ा तरीन वाकया है आमना अरूज से ड्रामा साजी पर होने वाले हंगामे का।
खैर, खलील जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्हें डॉक्टर ने दिन में निकलने से मना कर रखा है, इसलिए वो रात को मुलाकात को गए थे। मगर हैरानी की बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तपती दोपहर में कर डाली जनाब ने। अब क्यों निकले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, शाम को कर लेते ना। रहा काला चश्मा तो वो इसलिए लगा रखा था कि शायद लोगों से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहे खलील जी। गालिबन इसीलिए आंखें चुराबल के छुपा रहे थे, क्योंकि आंखें सच बोल देती हैं। शायद मुबैयना झूठ पकड़े जाने का डर था, इसलिए काला चश्मा लगा लिया। रही वो कालक जो नेटिजन्स मुबैयना तौर पर इनके मुंह पर मलने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद इसका कोई तोड़ नहीं खलील जी के पास। अब आप कमेंट करके बतलाएं कि खलीलुर रहमान कमर क्या ड्रामा साजी के लिए ही गए थे लड़की से मिलने, या गल विच हो रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।